मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने घर के एंट्रेंस का एक छोटा सा टूर कराने जा रही हूं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैं अपना होम टूर कराऊं। मैंने अपने घर में तकरीबन सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश की हैं, खुद से बना के उसे डेकोरेट करने की कोशिश की हैं। तो मैं एक ही वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे हर एक क्रिएटिविटी के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है मेरे घर में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि ये YouTube मेरे लिए अब एक हैप्पी प्लेस हो गया है। आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से अपना लाइफ स्टाइल शेयर करके, जो भी क्रिएटिविटी मैं करती हूँ वो शेयर करके। तो आज मेरा छोटा सा एंट्रेंस टूर आप लोग देखें। तो चलें, आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप मेरे पीछे जो वॉल देख रहे हैं उस पर मैंने वर्डली आर्ट किया है। और आप देखें कि ऐसे तो वर्डली आर्ट डार्क कलर पे लाइट कलर से होता है, वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरा ये एंट्रेंस एरिया थोड़ा छोटा है, तो उसको देखते हुए मैंने इसका उल्टा किया है। मैंने वाइट पेस्ट रखा है और मैरून कलर से उसके ऊपर मैंने आर्ट करने की कोशिश की है, जिससे ये एरिया वाइड लुक दे सके। अगर ये थोड़ा बड़ा एरिया रहता तो मैं डेफिनेटली इस पर मैरून बेस देती और वाइट कलर से ये सारा क्रिएट करती। वो ज़्यादा निखर के आता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे इस वॉल पे परमानेंट कुछ भी नहीं करना था। पहले मैं वॉलपेपर लगवाने का सोच रही थी, लेकिन इसी वजह से मैंने वॉलपेपर नहीं लगवाया। और मैंने यहाँ ये वर्ली पेंटिंग है, ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, इसको मैंने यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। और आप देखें कि मैंने यहाँ सेंटर से इसकी शुरुआत की और यहाँ से जस्ट फ्री हैंड मैंने ये किया है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट करते हुए जस्ट पेंसिल से अंदाजे से पॉइंट डालते हुए मैंने इसको क्रिएट करने की कोशिश की है पूरे को। और जो डिज़ाइन भी था वो भी फ्रीक्वेंट जो दिमाग में आता गया वो करती गई। और इसके बॉर्डर को, जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये एक सीधी लाइन में रखने के लिए मैंने स्केल का यूज़ किया था। स्केल से टेम्पररी पेंसिल से मार्क करके उसके बाद मैंने इसको बनाने की कोशिश की। और इसके लिए हम एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। तो आप बनाते जाएंगे और ये सूखता जाएगा, इसलिए एक्रेलिक कलर सबसे अच्छा होता है कोई भी आर्ट करने के लिए, और दीवार के लिए भी वो बहुत बढ़िया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लकड़ी का मेरे पास बहुत दिन पुराना पड़ा हुआ था और ये कलर किया हुआ नहीं था, सिर्फ लकड़ी का एक फ्रेम है जिसमें मूर्ति बनी हुई है। इसको मैं इस पूरे एरिया को वाइब्रेंट लुक देने के लिए मैंने इस कलर का इस्तेमाल किया है, येलो, ग्रीन और मैरून, ताकि ये इससे मिलता जुलता भी रहे और कलर भी ऐड करे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसे बनाना कैसे शुरू किया। इतने दूर जो आप ये बीच वाला एरिया देख रहे हैं, ये तो बहुत आराम से बन गया, नीचे बैठ के यहाँ तक मेरे सामने। बट जो ऊपर का एरिया है वो बनाना थोड़ा मुश्किल था। उसके लिए मैंने, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की ओर, हर कोई आता जाता देखता रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक चेयर डाला, उसके ऊपर मोड़ा डाला, उसके ऊपर वहाँ तक चढ़ के, यहाँ इस हाइट पे चढ़ के मैंने वो ड्रॉ करना शुरू किया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपर पे पेंट करना बहुत इजी होता है बैठ के आराम से, बट जब आप वर्टिकल एरिया में पेंटिंग करते हैं तो ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर 5 मिनट बाद आपका हाथ काम करना बंद कर देगा अगर आपको आदत नहीं है तो फिर ऐसे ही चढ़ के मैं बनाया करती थी ऊपर। यहाँ से आने जाने वाले लोग मुझे देखा करते थे, बहुत ऑकवर्ड फील होता था, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि चलो इसका आउटपुट अच्छा आ गया तो सब अच्छा है। इसलिए मैं कंटिन्यू करती रही और आप देखें आपके सामने ये बन के तैयार हो गया। तो
बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। मुझे 5 डेज़ लगे इसे बनाने में, छोटे छोटे पार्ट में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं ये बना रही थी उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता था, जैसे कि मैं उन टीचर्स का जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए थकती नहीं, 45 मिनट्स तक कंटिन्यूअस लिखती रहती हैं, मैं उन टीचर्स के लिए हैट्स ऑफ करना चाहूँगी कि उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितना टफ़ है। कुछ नया करने की कोशिश करें तो ये ना सोचें कि अब हमें प्रॉपर पेंटिंग नहीं आती है तो हम कैसे करेंगे, उससे आड़ा तिरछा हो जाएगा। मेरे साथ भी अभी भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये आपकी इंडिविजुअलिटी है, तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि आड़ा हो गया, थोड़ी लाइनें टेढ़ी हो गई, इतना परफेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो उसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढेंगे और आप बहुत हैप्पी होंगे उस चीज़ को देख के। जब भी आपकी नज़र अपने किए हुए चीज़ों पे पड़ेगी, अपने पेंटिंग्स पे, अपने आपने जो कुछ भी बनाया हुआ है, तो यकीन मानिए वो सेटिस्फैक्शन बहुत अपने एक्सट्रीम पे होता है। और तो आप लोग भी इतना हेजिटेट ना हों और कोशिश करें, छोटे छोटे टुकड़ों में करने की कोशिश करें, उससे आप उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। काम करते हैं तो उसे बहुत जल्दबाजी में कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि बस आज मुझे इसे कंप्लीट कर लेना है, तब आप उस बर्डन में उसको डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में करें तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप पे बर्डन भी नहीं होगा, आप अपने ब्रेक टाइम में इसको कर पाएंगे। और यहाँ आप देखें कि मैंने इसके साथ ही इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर बना रखा है, तो मैंने लो हाइट वाले प्लांट्स यहाँ पे रखे हैं और ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री प्लांट हैं। जैसे देखें आप, ये सुदर्शन बहुत हार्डी प्लांट होता है, पानी दें ना दें ये काफ़ी दिन तक सस्टेन करता रहता है। और इसी में इस प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ, ये मेरा अभी तक का सबसे बेहतरीन प्लांट। जिन लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, वो नहीं कर पाते हैं मेंटेन प्लांट का, तो उनके लिए ये अगे प्लांट बेस्ट है। इस प्लांट को रखें, इसमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैन्योर दें ना दें, कम पानी दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रख के छोड़ दें, जहाँ पे लाइट नहीं आती है, लो लाइट एरिया है, उसमें ये बहुत आराम से चलता है। और ये देखें, ये यूका का प्लांट है। यूका में जो बेबीज प्लांट नीचे से निकले थे, मैंने उनको सेपरेट करके ये प्लांट बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी यूका का प्लांट है, लेकिन इसमें ये छोटा सा बेबीज निकल रहा है। इसको सेपरेट करके अगर आप लगा देते हैं तो ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है और विदाउट केयर चलता रहता है। तो यहाँ आप देखें, ये सुदर्शन, अगेव, यूका, फिर ऐसे मिक्स एंड मैच करके मैंने यहाँ लो लेवल पे इसको लगा दिया है। और इससे मेरा ये वॉल भी नहीं छिपता और हाइट नहीं होता, और ये सारे यहाँ पे अच्छे से चल रहे हैं। वर्ली आर्ट बनाने से पहले मैंने इस दीवार पे कोकेडामा की हैंगिंग्स लगाई हुई थी। कोकेडामा आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बालकनी टूर वाले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को। बस अंतर यही था कि उस कोकेडामा में जो यहाँ पे लटका हुआ था वो बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट था। उसमें मैंने प्लास्टिक के रोप्स को, नियॉन कलर के रोप्स को लगाया हुआ था, जिससे यहाँ पे बहुत सारे कलर ऐड हो रहे थे। और ये देखिए, ये जस्ट एक नॉर्मल सी टाइल है जो इस वॉल पे मेरे लगी हुई है। और उसके बाद ये शू रैक जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने कारपेंटर को बुला के उससे बनवाया था। मुझे नहीं पता ये कौन सी लकड़ी है, बट काफ़ी साल से है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टर्माइट का कोई अटैक नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है ये। और सब मिला करके यहाँ पे ये एम्बियंस क्रिएट होता है। और ऊपर में मैं आप लोगों को एक, जो मैं नहीं कर पाई हूँ अभी, मैं वहाँ पे एक लाइट लगाना चाह रही थी जो जिससे ये वॉल हाईलाइटेड हो जाए। और उस लाइट का मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो भी मेरा एक DIY है जो न्यूज़पेपर से बना हुआ है, और मुझे लगता है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो मैं आप लोगों को उसकी भी इमेज दिखा देती हूँ। वॉल के अपोजिट मैंने यहाँ पे एक शू रैक रखा हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने
ये चीनी मिट्टी का ये सेरामिक वाला ये पॉट रखा हुआ है। इस पॉट में यहाँ पे मैंने जितने भी प्लांट रखे हैं उसको 2-3 महीने बाद मैं चेंज करती रहती हूँ। इसलिए आप देखिए इसमें मैंने प्लांट नहीं लगा रखा है, इसमें मैंने ये एक और प्लांटर है जो मैंने इसमें रख रखा है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक प्लांटर है जिसको मैंने इसमें रख रखा है। जब भी आपका मन इसको चेंज करने का करे तो आप इसमें दूसरा प्लांट लगा सकते हैं इस तरह से। और ऐसे भी यहाँ पे 2-3 महीने बाद इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मनी प्लांट भी लो लाइट प्लांट है। और ये देखिए यहाँ पे स्नेक प्लांट लगा रखा है। इन सब में बहुत कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। ऐसे ही यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके मैंने यहाँ पे ये सारे प्लांट रख रखे हैं। और थोड़ा सा वही कलर पॉप आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए ये मंडाला आर्ट जो मैं अपने लिंक में डाल दूँगी, आप वो जा कर के देखेंगे। मैंने ये भी अपने वीडियो में डाला हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल मंडालाज रखे हुए हैं। कलर ऐड करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। आप भी चाहें तो ऐसा करें। और ये एक सैनिटाइज़र की बोतल है जो अब इसका अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ रख रखा है। और ये सबसे कॉर्नर में आप देखें, इस कॉर्नर में मैंने सिंगोनियम रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर बहुत कम स्पेस है यहाँ पे, तो इसमें प्लांटर भी ऐसा थोड़ा हाइट देने के लिए लंबा कम डायामीटर वाला प्लांटर इस्तेमाल किया है मैंने। और ये सिंगोनियम का प्लांट है जो मुझे लगता है यहाँ पे 4 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसको ज़्यादा केयर की इसको भी ज़रूरत नहीं है। तो सब मिला करके मेरा कुछ एरिया कुछ ऐसा दिखता है, आप देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।